अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 4th स्टैंडर्ड मैथ्स के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 4th स्टैंडर्ड मैथ्स के एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक बच्चों, आज 4th स्टैंडर्ड मैथ्स के नए सबक के साथ शुरुआत करेंगे, जिसका उन्वान है एडिशन यानी जमा। एडिशन, इसमें हम दो तरह से एडिशन करते हैं। उसमें हम पहली शुरुआत करेंगे एडिशन विदाउट कैरी ओवर यानी बगैर हासिल वाली जमा। देखते हैं उसके एग्जाम्पल। हमने इससे पहले 3rd स्टैंडर्ड में किया हुआ था, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम रिवाइज करेंगे। पहले एग्जाम्पल है जो हमें सॉल्व करनी है, जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 342 प्लस 123। बच्चों, इन नंबर को किस तरह से एडिशन करना होगा, तो उसके लिए हम पहले एक प्लेस वैल्यू का चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी। प्लेस वैल्यू यानी मकामी कीमत, हमने इससे पहले 3rd में पढ़ा हुआ है। प्लेस वैल्यू होती है यूनिट, टेंस, 100, उर्दू में हमने पढ़ा था इकाई, दहाई, सैकड़ा वगैरह। तो उसी से शुरुआत करते हैं। चूंकि यहाँ पर हमारे सामने जो नंबर है 342 और 123, ये दोनों ही 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं, इसलिए हमने 3 कॉलम लिया हुआ है। पहले कॉलम को हम कहेंगे यूनिट कॉलम, दूसरे को टेंस कॉलम और तीसरे को 100 कॉलम। अब जो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं उसे इन कॉलम्स में रखना होगा। तो सबसे पहले हम 2 को यूनिट के कॉलम में रखेंगे, फिर टेंस के कॉलम में 4 को रखेंगे, 100 के कॉलम में 3 को रखेंगे। उसके बाद चूंकि हमें एडिशन करना है, इसलिए हम प्लस का सिंबल लगाने के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो वैसे ही यूनिट का जो नंबर है उसे यूनिट के कॉलम में, जैसे यहाँ पर 3 है, टेंस के कॉलम में जो डिजिट आ रहा था 2 वो लिखा जाएगा और 100 के कॉलम में 1। अब इतना लिखने के बाद हम किस तरह एडिशन करते हैं, हम शुरुआत करते हैं यूनिट प्लेस से, यानी पहले हम यूनिट वाले दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर यूनिट के कॉलम में हम देख रहे हैं 2 and 3। 2 and 3 को ऐड करने पर हमारा आंसर आ जाता है 5। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट के कॉलम के बाद हम टेंस वाले कॉलम में आते हैं। टेंस वाले कॉलम में है 4 प्लस 2। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आंसर आता है 4 प्लस 2 6। टेंस कॉलम होने के बाद हम 100 के कॉलम में आएंगे। 100 के कॉलम में हम देख रहे हैं वहां पर है 3 and 1। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 प्लस 1 करने पर हमारा नंबर आ जाता है 4। इस तरह हमारा आंसर आ जाता है 465। तो वो नंबर से यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं 465। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से हमने एडिशन किया। इससे पहले 3rd में भी हम कर रहे थे, यहाँ पर उसको वापस से रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उसे वैसे ही सॉल्व करना होगा। तो जल्दी से हम कर लेते हैं। पहले हमारे पास नंबर है 345 और नेक्स्ट उसमें एडिशन करना है 324। तो पहले हम वैसे ही यूनिट, 100 और टेंस का कॉलम बना लेंगे। यूनिट के कॉलम में जो पहला डिजिट है राइट हैंड पर वो लिख दिया जाएगा, उसके बाद वाला टेंस के कॉलम में, उसके बाद वाला 100 के कॉलम में। इस तरह हमने 345 को 5, 4 और 3 तीनों अलग अलग कॉलम्स में लिख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसे लिखना है, तो यूनिट से शुरुआत करेंगे। यूनिट के कॉलम में जो फर्स्ट डिजिट है 4 वो लिखा जाएगा, उसके बाद टेंस के कॉलम में 2 और 100 के कॉलम में 3। एडिशन करते वक्त जो नंबर जिस कॉलम में है यूनिट वाले को यूनिट में ही ऐड करना होगा, टेंस वाले को टेंस से और 100 वाले को 100 से। इस तरह हम पहले एडिशन करेंगे 5 प्लस 4, तो हमारा आंसर आ जाता है 9। उसके बाद 4 प्लस 2 एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 6 और लास्ट में है 100 के कॉलम में 3 प्लस 3। इनको जब ऐड करेंगे तो हो जाता है 6। वही नंबर से हम यहाँ पर लिख देंगे
966। तो हमारा आंसर हो गया था 669। और कुछ एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पर हम बगैर यूनिट का कॉलम बनाए हुए है ना, हमने जो यूनिट टेंस और 100 का कॉलम बनाया था वो ना बनाते हुए अगर हमें डायरेक्ट जमा करनी हो तो हम वैसे ही करना होगा। पहले हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि यूनिट के नीचे यूनिट वाला नंबर ही लिखना है। जैसे यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है 0 और 6। तो 0 और 6 को जब हम एडिशन करते हैं तो 6 किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टेंस वाले में, तो वहां पर है 7 2, दोनों का एडिशन करेंगे 7 + 2 = 9। नेक्स्ट आते हैं हम 6 और 1 को जब एडिशन करते हैं तो उनका एडिशन हो जाता है 7। आंसर हो जाता है 796। न्यू नंबर 294 + 105, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। फिर 9 में 0 का एडिशन करना है। नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास टेंस कॉलम में 9 को 0 में ऐड करें तो हो जाता है 9, और 100 के प्लेस पर है 2 और 1, इन दोनों का एडिशन करने पर हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो हमारा आंसर आ जाता है 399। तो ये एडिशन बहुत ही इजी है, जो हमने इससे पहले 3rd स्टैंडर्ड में भी किया हुआ था। आप जरूर समझ रहे होंगे किस तरह से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर और भी एग्जांपल्स हैं। 602 + 200 वैसे ही करना रहेगा, यूनिट से शुरुआत करेंगे। 2 + 0 = 2, देन 0 + 0 is again 0 and 6 + 2 is 8। इस तरह से आंसर हो जाता है 802। Now next question, read the number. It is 535 + 131। इन दोनों का एडिशन करना है तो वैसे ही करेंगे, यूनिट कॉलम से शुरुआत करेंगे। 5 + 1 6 हो जाएगा। देन नेक्स्ट आएंगे हम लोग टेंस के कॉलम में, तो 3 + 3 it is again 6, और लास्ट में आ जाते हैं 5 + 1, 5 + 1 is again 6। हमारा आंसर हो जाता है 666, दैट इज 666। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे थे कि 3 डिजिट वाले जो नंबर्स हैं उसे हमने यूनिट 10 और 100 के कॉलम में लिखा हुआ है ना। तो यूनिट्स, टेंस और 100 के कॉलम में जो ये नंबर्स हमने लिखे हुए हैं, इन नंबर्स के आगे अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं 4th का नया टॉपिक। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें 4 कॉलम बने हुए हैं। अब अभी तो हम 3 कॉलम वाला देख रहे थे, ये चौथा कॉलम क्या आ गया, चलिए देखते हैं। पहला कॉलम राइट हैंड से जो रहेगा वो यूनिट्स का रहेगा, फिर टेंस का कॉलम रहेगा, उसके बाद 100 का रहेगा। 100 के आगे अगर कोई 4 डिजिट वाला नंबर आता है तो उस 4th डिजिट को हम कहते हैं 1000। TH का मतलब होता है 1000 यानी 1000। उर्दू में हम कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, और चौथे कॉलम को 1000 कहेंगे। यहाँ पर एक नंबर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने नंबर है 4301। उसे कॉलम में लिखा गया, यूनिट के कॉलम में 1, टेंस के कॉलम में 0, 100 के कॉलम में 3 और 1000 के कॉलम में हमने लिखा हुआ है 4। अब अगर उसमें एडिशन करना हो तो एडिशन करते वक्त जो हमारे पास नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे सामने नंबर है 3290, तो इसे वैसे ही लिखना रहेगा। यूनिट के कॉलम में 0, टेंस के कॉलम में 9 और 100 के कॉलम में 2। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 3000 के कॉलम में हो जाएगा। एडिशन करते वक्त तो वही तरीका होगा, यूनिट से शुरुआत करेंगे, यूनिट वाले को यूनिट में ऐड करेंगे। 1 + 0 = 1। सेकंड टेंस के कॉलम में आना रहेगा 0 + 9, वहां पर भी टेंस के कॉलम में हमारा आंसर आता है 9। फिर 100 के कॉलम में आएंगे, वहां पर है 3 + 2। 3 + 2 को जब हम ऐड करते हैं तो हो जाता है 5। इसी तरह 1000 के कॉलम को भी करना रहेगा। 1000 में जो दोनों नंबर से हैं 4 + 3, उसको हम एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 4 + 3 = 7। तो हमारा आंसर बन गया है 4 डिजिट से है, तो 4th डिजिट को हम जब पढ़ते हैं तो उसे हम पढ़ेंगे 1000। तो यहाँ पर हमारा 7591।
है ना बच्चों। आपको याद है कि टेंस और यूनिट के कॉलम को हम मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये आंसर लिखा हुआ है उसे हम पढ़ेंगे 7591। अब 1000 के आगे यहाँ पर और एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई 5 डिजिट वाला नंबर हो तो किस तरह से पढ़ा जाएगा। तो शुरुआत वहीं से होगी। पहले वाले को हम यूनिट पढ़ेंगे, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, देन TTH यानी 10,000। 5वां जो डिजिट होता है वो 10,000 होता है। उसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने एक नंबर लिखा हुआ है 73215। अब उसे हम पहले कॉलम में रख लेते हैं। हमने कॉलम में रख लिया हुआ है तो यूनिट पर आ जाएगा 5, टेंस पर आएगा 1, 100 पर आएगा 2, 1000 के प्लेस पर 3 और नेक्स्ट जो 5वीं डिजिट है वो आ जाएगा 10,000 पर। तो बच्चों यहाँ पर जो 10,000 पर नंबर है वो एक्चुअल में 7 लिखा हुआ है। जिस तरह हम टेंस और यूनिट को मिलाकर पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर हम लास्ट में पढ़ते हैं 215, वैसे ही 10,000 और 1000 को भी हमें मिलाकर पढ़ना होगा। इसे हम पढ़ेंगे 73,000। तो हमारा नंबर यहाँ पर है 73,215। चलिए नेक्स्ट डिजिट उसमें देखते हैं। हमें एडिशन करना है। हमारा नंबर है उसमें हमें एडिशन करना है 352। उसमें 3 ही डिजिट है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसे किस तरह लिखा जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट के कॉलम में यूनिट को ही लिखना है। तो यहाँ पर 2 जो है वो यूनिट के कॉलम में आ जाएगा, 5 टेंस के कॉलम में आएगा और 3 100 के कॉलम में आ जाएगा। जबकि 1000 और 10,000 के कॉलम खाली ही रहेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ है। अब एडिशन करते वक्त हम यूनिट को यूनिट में ऐड करते हैं। 5 + 2, 5 + 2 is 7। नेक्स्ट है टेंस के कॉलम में 1 और 5, दोनों का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 6। 100 के कॉलम में है 2 और 3, दोनों का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 2 + 3 is 5। अब 1000 के कॉलम में सिर्फ 3 है, नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ नहीं का मतलब 0 होता है, इसलिए 3 + 0 is 3। और वैसे ही 10,000 के कॉलम में 7 लिखा हुआ है और नीचे कुछ नहीं है यानी 0 है, तो 7 + 0 is 7। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर बन गया है, जिसे हमने शुरू में कहा था कि हमें 10,000 और 1000 वाले को मिलाकर पढ़ना रहेगा, तो हम इसे पढ़ेंगे 73,567। तो बच्चों आपको ये नंबर भी याद रखना है, किस तरह से उसे पढ़ा गया और किस नंबर को हम ज्वाइन करके पढ़ते हैं। यहाँ पर हम जब इस तरह से एडिशन का अमल कर रहे हैं कि एक नंबर ऊपर लिखा हुआ है और एक नंबर उसके नीचे लिख रहे हैं, तो इस तरीके को कहा जाता है वर्टिकल अरेंजमेंट। क्या कहा जाता है? वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट यानी खड़ी तरतीब में जमा करना। यानी अगर 2 जो नंबर दिए हुए हैं उसमें से एक नंबर को ऊपर लिखना है और दूसरे वाले नंबर को उसके नीचे लिखना है। और नीचे लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट को यूनिट के नीचे लिखेंगे, टेंस को टेंस के नीचे और हंड्रेड्स को हंड्रेड्स के नीचे। तो इस तरह से ये जो तरीका है इसे कहा जाता है वर्टिकल अरेंजमेंट, यानी खड़ी तरतीब में जमा करना। अब खड़ी तरतीब या वर्टिकल की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि एक दूसरा तरीका है जिसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने आ रही है। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 7,513 प्लस 1,273। अब ये नंबर्स दोनों बाजू बाजू में लिखे हुए हैं। जब इस तरह से हम इनका एडिशन करते हैं तो इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, यानी आड़ी तरतीब से जमा करना। अब ये किस तरह से होगा, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर जो 3 है वो यूनिट है, उसके बाद 1 इज टेंस और 100 के प्लेस पर है 5 और 1000 के प्लेस पर है 7। वैसे ही सेकंड नंबर में हम देखें तो यहाँ पर 3, 7, 100 के प्लेस पर 2 और 1000 के प्लेस पर 1। अब इसका एडिशन करना है तो एडिशन करते वक्त हम यूनिट से शुरुआत करते हैं।
यहाँ पर क्या करना होगा, वैसे ही यूनिट से शुरुआत करनी होगी। तो अब देखिए दोनों में यूनिट क्या है, तो पहले वाले में यूनिट है यहाँ पर 3 और दूसरे वाले में यूनिट है 3। तो दोनों 3 को हम एडिशन करेंगे, 3 + 3 हमारा आंसर आ जाएगा 6। 3 के बाद नेक्स्ट हम एडिशन करते वक्त देखते हैं 10th प्लेस पर। तो 10th प्लेस पर यहाँ पर है 1 और वैसे ही 10th प्लेस पर यहाँ पर है 7। तो 7 और 1 को एडिशन करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 7 + 1 = 8। नेक्स्ट हम आते हैं 100 के कॉलम पर। तो 100 में यहाँ पर है 5। अब 100 को हम इधर वाला 100 देखें तो यहाँ पर है 2। 100 के कॉलम पर 5 और 2 है, दोनों का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 5 + 2 = 7। और लास्ट में है 1000 प्लेस पर 7 और इस तरफ है 1, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 + 1 = 8। तो हमारे सामने नंबर आ गया है 8786। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि प्लेस वैल्यू जो जिस प्लेस पर है उसको उसी प्लेस वाले नंबर में ऐड करना है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज जो हमारी बुक में दी हुई है उसे हमने आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश की। पहला क्वेश्चन है 2301 + 4056। इसे हमें ऐड करना है तो हम पहले क्या करेंगे, हम वर्टिकली उसे इस तरह लिख लेंगे 2301 + 4056। हमने लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि यूनिट के नीचे यूनिट वाला नंबर आना चाहिए। अगर कभी 100 या 1000 वाला नंबर कम भी हो तो आपको ये यूनिट से ध्यान रखना है कि यूनिट वाला नंबर यूनिट के नीचे ही आना चाहिए। यहाँ पर है हमारे सामने 1 + 6। 1 + 6 जब हम एडिशन करते हैं तो हो जाता है 7। देन 10s के कॉलम में हम आते हैं 0 + 5, तो 0 + 5 = 5। देन 100 के कॉलम में है 3 + 0 = 0 को जब ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। और लास्ट है 100 के प्लेस पर है 2 और 4, दोनों को जब ऐड करते हैं 2 + 4 = 6। तो हमारा आंसर आ जाता है 6357। इसी तरह नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों, यहाँ पर यह एक्टिविटी आपको खुद से सॉल्व करनी है। इसके अलावा और भी जो एक्टिविटीज दी हुई हैं वो सारे एक्सरसाइज आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो यहाँ हमने तरीका बताया हुआ है। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।